Good morning students, welcome in online classes of NRPS school। बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर लिया है। 4 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 4 वीडियोस आपको सेंड हुए हैं जिसमें आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा। हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप यू हैव डन ऑल होमवर्क गिवन बाय मी, और जो भी होमवर्क आपने किया होगा वो नीट एंड क्लीन किया होगा, और इसके साथ ही आपने होमवर्क को साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ चैप्टर्स को, और अच्छे से आपको मटेरियल दिया जाए लर्निंग का, बट अच्छे से आपको गाइड किया जाए। बट जब तक आप लोग खुद एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक ये हमारी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है, जो वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं, वो वीडियो आप केयरफुली देखें, अच्छे से उसे सुने, और जो होमवर्क जो मैं आपको करने को दे रही हूँ वो आप करने के साथ साथ उसको लर्न भी करते रहें, ताकि जब एक साथ जब आपकी लर्निंग होगी या रेगुलर क्लासेस होगी तो आप पे बर्डन नहीं होगा। सो जो भी वर्क है उसको आप उसी दिन लर्न करोगे तो आपका जो बर्डन है वो कम होता जाएगा। सो कोऑपरेट अस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स हमने प्लांट्स वाला पढ़ लिया कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं। सो आज वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो जो देखिए, न्यूट्रिशन क्योंकि बेसिक नीड है, वो चाहे प्लांट्स की हो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों की ही बेसिक नीड क्या है? न्यूट्रिशन। सो द प्रोसेस इन विच फूड टेक इन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी प्रोसेस जिसमें हम फूड लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन के लिए 2 चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, एक तो प्लांट्स पे और सेकंड है एनिमल्स पे, अदर एनिमल्स पे। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं जो डायरेक्ट फूड या फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन की फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, और जो दूसरे होते हैं जैसे कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, वो या तो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, या फिर फ्लैश ऑफ एनिमल्स जो होता है वो उनका न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। सो आज हम इस चैप्टर में, ये फर्स्ट लेक्चर है, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जितना इंटरेस्ट लेके इसको सुनोगे आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। सो इन प्रीवियस क्लासेस, let's start nutrition in animals. In previous classes you learned that all living things required food which gave them energy to perform various life process. आपने पहली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो ऑल लिविंग बींग्स के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो वेरियस लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सारे करने में कौन हेल्प करता है? हमारा फूड। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and depend on plants or other animals for food. They consume both plants and animal product. वो animal product को भी consume करते हैं और plant product को भी consume करते हैं। The foods eaten by animals and humans are broken down into simple soluble form inside the body so that it can be used by the body टू ऑब्टेन एनर्जी। अब क्या होता है, जब हम फूड ले लेते हैं एक सॉलिड फॉर्म में, हम क्या करते हैं? फूड को इंजेक्शन करते हैं, लेते हैं, और उसके बाद में जब वो फूड को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो हमारी जो बॉडी सेल है, हमारे बॉडी किससे मिलके बना है? सेल से। जैसे एक हाउस जो होता है वो ब्रिक्स से मिलके बनता है, ईंटों से मिलके बना होता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। अब जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो उस फूड को सॉलिड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो फूड जो है, सॉलिड फूड जो है, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स and turn into soluble substance. Food breaking down in
smaller particle and soluble form and convert into soluble form, then our body is absorb these kind of food. So ये जो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ब्रेकिंग डाउन होगा, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किस तरह से एनिमल जो है वो न्यूट्रिशन को गेन करता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। इंजेक्शन होता है, फूड अंदर जाएगा, फिर उसके बाद में डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, ईजेशन होगा। तो ये जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं जो अभी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है अभी आपको ऊपर से निकला, पर अभी जो मैं हर टर्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको क्या ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स टेक फूड इन सॉलिड फॉर्म, जितने भी एनिमल्स हैं सॉलिड फॉर्म में जो फूड है उसको लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो स्टूडेंट्स, जो होलोजोइक हमारे एनिमल्स जो हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिशन का टाइप है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि जो ऑल एनिमल्स हैं वो फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम, जो न्यूट्रिशन का टाइप है एनिमल में वो है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। All animals take food in solid form. The nutrition in which food is eaten in solid form is called होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टेक्स फूड इन सॉलिड फॉर्म। हम सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं। अब क्या सॉलिड फॉर्म में ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी क्या? नहीं। देखो एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में। तो इसके लिए कई प्रोसेस जो हैं न्यूट्रिशन के, वो जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और उन स्टेप्स में स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए बच्चों, सबसे पहले फूड है। फूड को आप क्या करोगे? खाओगे, बॉडी के अंदर लेना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? टू टेक इन फूड, फूड को अंदर लेना। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। इंजेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हम स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड। देखो फूड को लेना ही क्या है? इंजेशन है। देखो शॉर्ट में बच्चों, अगर मैं पहले आपको ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो 5 मैं आपको पढ़ाऊंगी और 5 की डेफिनेशन लिखवाऊंगी। फर्स्टली मैं आपको उसको समझा देती हूँ। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन। इंजेशन। सेकेंड स्टेप डाइजेशन। थर्ड एब्जॉर्प्शन। एक बार सारे साथ में लिख के मैं आपको समझा रही हूँ। एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5 स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं, ये आप क्लियरली समझ लो, इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ह्यूमंस में डाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें भी आएंगे। इंजेशन है टू टेक द प्रोसेस इन विच एनिमल टेक इन फूड इन देयर बॉडी। जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में जब फूड को लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। और इन का मतलब से समझ जाना, जैसे आई है ना, आई एन इन मतलब अंदर ही होता है, ठीक है। तो इन अंदर लेना क्या है, इंजेशन है। फिर उसके बाद में जब इंजेशन हो जाता है, और इंजेक्शन के लिए भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, जिससे वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है। जैसे अपन अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम खाना जो है वो कहाँ से खाते हैं, अपने माउथ और हैंड्स का यूज़ करते हैं हम खाना खाने में। तो माउथ्स और हैंड्स जो है वो हमारे पार्ट्स हैं इंजेक्शन के। इसी तरह से जो अमोइबा होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमोइबा, उसमें सूडोपोडिया होता है। जो सूडोपोडिया से क्या करता है, वो फूड को इंजेक्शन करता है। इसके अलावा पैरामीशियम सीलिया होता है। मॉस्किटोज़ में फीडिंग ट्यूब्स होती हैं। जो मॉस्किटोज़ जब हमारा ब्लड सक करते हैं तो एक फीडिंग ट्यूब निकलती है उनके मुंह से, जो उसके हमारे स्किन के अंदर वो डाल देते हैं, जिससे ब्लड क्या कर लेते हैं, वो सक कर लेते हैं। इसके साथ बर्ड्स जो हैं, बर्ड यूजेस देयर बीक्स, अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। स्नेक्स स्वैलो देयर फूड्स एज ए होल। जो स्नेक्स होते हैं वो अपने खाने को पूरी तरह से ही क्या कर लेते हैं, निगल जाते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रा है, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड इंजेक्शन के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो काम आता है इंजेक्शन में। तो इंजेक्शन आपको समझ में आया। इंजेक्शन है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन सॉलिड फॉर्म इन आवर बॉडी। वो प्रोसेस जिससे सॉलिड फॉर्म में फूड जो है वो हमारी बॉडी में जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। अब फूड तो हमने ले लिया, इंजेक्शन कर दिया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उसके बाद क्या करना है, उसका डाइजेशन करना है। डाइजेशन इज द प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है बच्चों, वो है डाइजेशन। डाइजेशन जो है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। अंदर जाए, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं फूड, और हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, तो उसे ही बोलते हैं हम डाइजेशन। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद में आता है एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन प्रोसेस जो है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब फूड हुआ, फूड को जिसको हमने एब्जॉर्ब किया है, उसका यूज़ करते हैं अब हम एनर्जी लेने में, और उस प्रोसेस से जिससे फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है इजेशन। इजेशन में बच्चों द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो जितना भी अब क्या हुआ, जो चीज़ें हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए थी वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट उसके बाद में जो वेस्ट बचा, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, वो बॉडी से थ्रो आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना, वो प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहते हैं हम उसे, इजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये आपके क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ डेफिनेशंस, इनकी डेफिनेशंस हम लिखेंगे।
फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन में द प्रोसेस which involves taking in solid food, taking in solid food inside the body of an organism is called ingestion। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे फूड जो है वो टेक इन होता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। फिर आता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में देखिए द प्रोसेस ऑफ breaking down of complex food into simple and soluble form is called digestion। ये तो 2 डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको लिखवा दी है, इंजेशन एंड डाइजेशन। इंजेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन सॉलिड फूड सॉलिड फॉर्म फूड को बॉडी के अंदर लेना, वो क्या है, इंजेशन है। और लिए गए फूड को डाइजेस्ट करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो क्या है, डाइजेशन प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। क्योंकि जो हम फूड ले रहे हैं वो सॉलिड है, एकदम ड्राई है, और वही फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन से वो सॉल्यूबल घुल जाएगा और सिंपल हो जाएगा, जिससे बॉडी सेल्स जो हैं वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। सो बच्चों, आज ये 2 स्टेप्स ही हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अभी होमवर्क जो मैं दूंगी वो आपको करने में इजी रहेगा। और आज का जो होमवर्क है वो मैं लिखवा देती हूँ। Question number 1, what is holozoic nutrition? holozoic nutrition क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जो सॉलिड फॉर्म में एनिमल्स फूड लेते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द five
steps of न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स के नेम लिखने हैं जो मैंने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है, उन पांचों के आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन इंजेशन को डिफाइन करना है, और सेकंड डाइजेशन। इनकी डेफिनेशंस मैंने लिखवा दिया आपको, वही डेफिनेशंस आपको लिखने हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसको आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे, और जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन ही आपको ये होमवर्क करना भी है और लर्न भी करना है। सो टेक केयर।